महाराज जी, 1 मार्च से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो रही है और उसमें तमाम संत महात्मा इस बार उपस्थित हो रहे हैं। आप भी शिरकत कर रहे हैं। सुनने को मिला है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है जिसको लेकर के मंथन चल रहा है आप संतों में। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के शिरकत करने में, और शासन प्रशासन द्वारा उन समस्याओं का निस्तारण किस तरह से किया जा रहा है? सारे संतों में आपस परिक्रमा को लेकर के बड़ा उत्साह है, बहुत आनंद है, उमंग है सब संतों में। और सब चाहते हैं कुंभ के बाद नैमिषारण्य में ये फाल्गुन में महाकुंभ लगता है, तो उस कुंभ के कारण तो नैमिषारण्य में ये जो संत लोग हैं ये महाकुंभ से लौट करके आ रहे हैं और नैमिषारण्य में महाकुंभ लगता है। महर्षि गर्गाचार्य ने इसका वर्णन किया है कि फाल्गुन में महाकुंभ सहस्त्र गुना फल देता है, इसलिए सब संत लोग आ रहे हैं। और संतों के आपस में कोई ऐसी तनातनी खास दिखाई नहीं देती, सब संत मिल करके इस परिक्रमा को करेंगे। बस प्रशासन से ये अपील है कि उनके मार्ग, उनके स्थानों का, उनके रहने का प्रबंध, पानी का, बिजली आदि का, भरपूर रास्तों का प्रबंध विधिवत करे, जिससे आने वाले संख्या बढ़े और दूसरे जो हमारे दर्शक हैं, पर्यटक हैं, यहाँ पर आ सकें और आ करके 84 कोसी यात्रा को कर सकें। बाकी जो संत लोग हैं ये बहुत पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को पूर्ण कराने में जुटे हुए हैं और हमारी पूरी आशा है, उम्मीद है कि हम सब लोग इस यात्रा को बहुत सुंदर, सुखद और आनंदमयी बनाएंगे। महाराज जी, सुनने को मिल रहा है कि शासन को आपके द्वारा कोई लेटर भी लिखा गया है और सड़क मार्ग पर जो परिक्रमा मार्ग हैं वो बहुत सकरे हैं और वहां पर पीडब्ल्यूडी द्वारा भी तमाम कार्य नहीं कराए गए हैं, जबकि परिक्रमा का समय बहुत कम बचा है। तो ऐसे में आप लोगों के रथ और आप लोगों के वाहन ये सब कैसे निकल पाएंगे? इसको लेकर के शासन प्रशासन से आपकी कोई वार्ता हुई हो तो? हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है, हरदोई जिलाधिकारी को पत्र लिखा है माननीय, और उनको ये अनुरोध किया गया है कि जो रास्ते हैं, हमारे रथ हैं, हमारे जो रास्ते बहुत संकीर्ण हैं, उनको चौड़ा किया जाए। जिस किसी तरह से हो, जो रथ हैं, जो संतों का समाज है, जो बड़े बड़े रथ लेकर के आ रहे हैं, उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन का और सरकार का दायित्व है कि वो किसी तरह इसका बजट पारित करे और बजट पारित करके जो 84 कोस होने वाली परिक्रमा है, ये सबसे प्राचीन विश्व की परिक्रमा है, 12 करोड़ 56 लाख वर्ष पुरानी है, महर्षि दधीचि की यात्रा है। इसको निर्विरोध कराने के लिए सरकार को पूरा योगदान करना चाहिए और रास्तों को शुद्ध करना चाहिए, चौड़ीकरण करना चाहिए कि ये सब रथ निकल सकें, किसी प्रकार आवाजाही में दिक्कत न हो। प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि हम ये करेंगे। अभी ये मौके पर पता लगेगा कि कहाँ पर कितना प्रशासन काम कर पाया है। तो हम तो सरकार से भी अपील करेंगे कि वो इतना बजट पारित करे कि मेला के जो दर्शनार्थी हैं, जो पर्यटक आते हैं यहाँ, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। और माननीय जिलाधिकारी महोदय हरदोई और सीतापुर दोनों से हमने पत्र भी जारी किया है और अनुरोध भी किया है कि उनके मार्गों को शुद्धिकरण किया जाए और कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। वो लोग गाड़ी लेके चलते हैं, रथ लेके चलते हैं, हाथी लेके चलते हैं, घोड़े लेके चलते हैं, अपने अपने वाहन लेकर के चलते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो उनको कोई दिक्कत न हो, ऐसे हमने अनुरोध किया है। परिक्रमा होने पर ही पता लगेगा कि सरकार ने हमारे ऊपर कितना ध्यान दिया है और हमारे संतों के इस अनुरोध को कितने प्रतिशत स्वीकार किया है। महाराज जी, 84 कोसी परिक्रमा में पहली बार आप शामिल हो रहे हैं अपने तमाम अन्य संतों के साथ में। लोग उत्साहित हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस बार आपके साथ कितने संत महात्मा रहेंगे और कितना दल रहेगा आपका? हमारे साथ तो अभी 4-5 हजार लोग आएंगे, जो बाहर से, भोपाल से, इंदौर से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बम्बई और तेलुगु देशम ये आदि के बाहर के लोग आ रहे हैं। तो उनको अपील किया है, जितने लोगों को यहाँ सम्मिलित होना होगा, उनके प्रारब्ध में होगा, वो सब आएंगे। और हम चाहते हैं कि प्रतिवर्ष ये परिक्रमा बढ़े। एक समय में 20 लाख व्यक्तियों तक ये यात्रा होती थी, बहुत संत आते थे, लेकिन सरकारों की उदासीनता के कारण यहाँ की यात्रा जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई। लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं हुई, बिजली नहीं मिली, खेत नहीं मिले, पड़ावों के ऊपर ज़मीनें हुआ करती थी 500-500, 1000, 2-2 हज़ार बीघे, तो उनके ऊपर अतिक्रमण हो गया है। तो सरकार अगर उनको छुटा देगी तो वो परिक्रमा पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा
और हम भारत अपने सरकार से ये प्रार्थना भी करते रहे हैं कि अगर ये ज़मीनों का उन्मोचन हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएंगी, तो हमें ये पूरी तरीके से विश्वास है कि पूरे दुनिया के सारे पर्यटक ऐसे पवित्र क्षेत्र के अंदर आने के लिए